की सत्यनारायण भगवान की शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशीरुहीक्षण सहारवक्षस्थलतोस्तु हस्त्यं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। देखिए सत्यनारायण भगवान की पूजा तो हो गई ना? अभी आप क्या सुनने चल रहे हो? कथा सुनने चल रहे हो। कथा क्या है? कथम भगवान निमिष्यति या सा कथा। भगवान कैसे प्राप्त होते हैं वही रास्ता कथा के माध्यम से बताया जाता। समझ में आता है? जैसे लोग कहते हैं कि हम बार बार कथा भगवान की सुने, तो भगवान की कथा एक बार में नहीं समझ में आता, दो बार में समझ में नहीं आता। भोजन तो प्रतिदिन महिलाएं बनाती हैं, लेकिन किसी दिन का भोजन इतना बढ़िया हो जाता है, कहा गया है कि राग रसोई बागड़ी कभी कभी बन जाए। तो भगवान की कथा, ये सत्यनारायण भगवान की कथा आया कैसे इस पृथ्वी पर, इसके बारे में लोग जाने कैसे? जैसे आप तो आज के 10-15 वर्ष पहले जब कतर में रहते थे तो और कहीं रहते थे कि नहीं? लेकिन आप अपने ससुर के माध्यम से यहाँ पर, तो यहाँ पर लाने का श्रेय तो आपके ससुर को मिला। उसी प्रकार से भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा इस पृथ्वी पर आया कैसे, उसका श्रेय नारद को जाता है। नारद जिस व्यक्ति के जीवन में मिल जाए उसके जीवन में परिवर्तन आना निश्चित है, क्योंकि भगवान की कृपा जब होती है तभी अच्छे सलाहकार मिलते हैं, और भगवान की कृपा जब होती है तभी अच्छे लोग मिलते। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि साधना करते थे। क्यों? स्वर्ग प्राप्ति के लिए साधना करते थे, और वो स्वर्ग प्राप्ति के लिए साधना करते थे। जैसे यहाँ अभी आप सारे लोग अपना मोबाइल साइलेंट कर दिए या बंद कर दिए, भगवान की कथा सुनना ही सुनना। भले भूख आपको लगी हो, लेकिन जब तक कथा हो रही है तब तक भूख की तरफ आपका ध्यान। उसी प्रकार से नारद जी जब 84,000 ऋषियों के पास पहुंचे तो वहां के लोग तो बड़े सुखी थे, लेकिन नारद के मन में ये जिज्ञासा बनी कि थोड़ा आगे बढ़ करके हम देख लेते हैं, हम आगे बढ़ करके देख लेते हैं
तो दूसरे गांव में पहुंची जहां कथा नहीं हुई। वहां पर महात्मा के रूप में देखने के बाद लोगों से पूछा कि भैया कैसे, जैसे कोई पंडित जी के रूप में आपके यहाँ आ जाएगा, आप पहचानते नहीं हो फिर भी प्रणाम करने की इच्छा बन जाएगी, बनेगी कि नहीं? अगर पंडित जी जानकार समझ में आ गए तो ये होता है कि इनसे हम कुछ भी पूछ नहीं। तो नारद को देख करके लोगों ने पूछना चालू कर दिया क्या कि हम बहुत दुखी हैं, मेरे दुख की निवृत्ति का कोई रास्ता बताइए। अब जैसे यहीं पर जितने लोग बैठे हैं, सारे लोग अगर पूछने चालू कर देंगे और जो पूछना चाह रहे हैं उसका उत्तर अगर हमारे पास नहीं है, हम आपसे यही कहेंगे ना कि हम अपने गुरु जी से पूछ करके आते हैं और आप आए। तो नारद जी के गुरु जी कौन थे जानते हैं? हर व्यक्ति के पास एक गुरु होना चाहिए। गुरु शब्द का अर्थ ही है, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाले को ही गुरु कहा जाता है। गुरु का मतलब ये नहीं कि केवल कान में मंत्र देते, नहीं, कोई भी व्यक्ति अंधकार से प्रकाश तक की तरफ ले जाने वाले को ही गुरु कहा जाता। नारद जी जब जन्म लिए थे, मानस पुत्र है ब्रह्मा के, जैसे ही जन्म लिए विष्णु भगवान की साधना करने के लिए चल दिए। नारद को तो ब्रह्मा ने जन्म इसलिए दिया था कि सृष्टि का विकास करे, लेकिन तुरंत विष्णु भगवान की साधना करने के लिए चल दिए। प्रतिदिन विष्णु भगवान के पास जाते थे। एक दिन ऐसा आया कि विष्णु भगवान से ये कहे कि आप मुझे मंत्र दे दीजिए। विष्णु भगवान कहे मैं मंत्र किसी को नहीं देता हूँ। विष्णु भगवान कहे मैं मंत्र किसी को नहीं देता हूँ। उस दिन की बात टाल दी, फिर दूसरे दिन गए, तीसरे दिन गए, महीनों आते जाते, बार बार करते थे, लेकिन विष्णु भगवान ने मंत्र देना स्वीकार नहीं किया। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि नारद जिद कर बैठा कि आज आप मंत्र मुझे देंगे ही देंगे, और नहीं यदि देंगे तो आप जिसको बोलोगे उसी से हम मंत्र ले लेंगे, लेकिन आपके कहने पर ही मंत्र लेंगे। जिससे मैं मंत्र लूंगा उसमें आपका ही चेहरा मैं देखूंगा। विष्णु भगवान भी पशुपेश पड़ गए। उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से, आज जो भी जहां तुमको रात हो जाएगी वहीं तुम विश्राम कर लेना, और सुबह नींद खुलने के बाद में जो भी पहला व्यक्ति मिलेगा वही तुम्हारा गुरु होगा। विष्णु भगवान ने परीक्षा लेना चाहा। क्या? जैसे कहा जाता है ना, पानी पिए छान कर और गुरु करे छान। हम आप फिल्टर का पानी पीते कि नहीं पीते? समझिए बात है। तो विष्णु भगवान ने परीक्षा लेने के लिए कह दिया कि जाओ, जहां रात हो जाएगी वहीं विश्राम कर लेना। चल
जंगल पर रात्रि हो गई, सो गए और जगने से पहले विष्णु भगवान स्वयं सूअर चरवाहा का रूप धारण कर लिया। जो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र था उसका लाठी बना लिया और जो 4 वेद थे उनके पास, चारों वेदों को सूअर बना लिया। हम आप तो गांव से बिलोंग करते हैं, सूअर यदि हमको आपको या सूअर चराने वाला व्यक्ति हमको आपको छू लेता है तो हम आप ये सोचते हैं कि हम लोग नहा करके ही कोई काम करेंगे ना? अब सूअर चराने वाला व्यक्ति सोते हुए नारद के इर्द गिर्द पहुंचा, अपनी लाठी को इधर खट खट की आवाज से नारद की नींद खुली। नींद खुलने के बाद में विस्मित हो गए, मुझे क्या करना, आंखें बीचने लगी। कभी कभी हम आप आंखें बीचते कि नहीं, जैसे मोबाइल अगर बंद किए तो स्टार्ट करोगे तो उसकी मेमोरी आने के लिए 1-2 सेकंड 10 सेकंड लगते हैं कि नहीं लगते हैं? तो आंख मूंदी तो मेमोरी आ गई नारद की। नारद को ये समझ में आ गया कि गुरुजी ने कल मुझे बताया था कि जो पहला व्यक्ति मिलेगा वही तुम्हारा गुरु होगा। तो ये गुरुजी मेरे आ गए हैं, उन्हीं में विष्णु भगवान का स्मरण करके हाँ गुरुजी मुझे मंत्र दे दीजिए। सूअर चरवाहा के रूप में विष्णु भगवान कहे कि हम मंत्र नहीं जानते, हम तो सूअर चराने वाले व्यक्ति हैं। कहा आप क्या जानते हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जिसको मैंने गुरु माना था उन्होंने बताया था कि जो पहला व्यक्ति मिलेगा वही तुम्हारा गुरु होगा, इसलिए आप मेरे कान में फूंकिए, आप मेरे कान में फूंकिए। आओ, जैसे ही कान में फूंकते हैं वैसे ही विष्णु भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए खड़े हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बंद कर